ठीक है जी। राना एहसान अफजल साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। राना साहब, ये एक नया बयानिया आ गया है, मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया कि नौजवान क़यादत को चूज़ किया जाए, 70 साल बाबों को ना चूज़ किया जाए। मतलब ये मंतक समझ नहीं आ रही, ज़रा आप समझा दीजिए। हालांकि हम तो ये सुनते आए हैं कि खैर नौजवानों में जो टैलेंट होता है, मैं तो हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि, लेकिन तजर्बे के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, किसी का तजर्बा बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस जो है इसका नेमो बदल कुछ नहीं होता। लेकिन अगर यंग टैलेंट है उनको भी आगे आना चाहिए, और बतौर वज़ीर ख़ारजा बड़ी ट्रेनिंग हो गई है बिलावल साहब की, आगे आ सकते हैं वो। लेकिन ये बाकायदा ये कह देना कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, 70 साल बाबे को नहीं, ये मंतक आपको कैसे समझ आ रहा है? ये तो अवाम ने सिलेक्ट करना है कि उनको नौजवान चाहिए है या एक्सपीरियंस लीडर चाहिए है। लेकिन PMLN की जो सियासत है वो अभी कीचड़ उछालने पे नहीं है। आप देख रहे हैं कि PMLN जब भी बात करती है, या नवाज शरीफ साहब अगर चेंबर में जा रहे हैं, लाहौर चेंबर में, तो पाकिस्तान की मईशत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल की बात कर रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं कर रहे, वो PTI पे तनकीद नहीं कर रहे, वो आगे का रास्ता जो है वो तलाश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसी बुनियाद पर PMLN का फोकस था कि हम सिंध में जाएं, सिंध में अपनी जमात को भी मजबूत करें, और जिनके साथ हम मिलके चल सकते हैं उनके साथ भी रास्ता खोलें कि हम मुमकिना तौर पे सीट एडजस्टमेंट, इलेक्टोरल अलायंस हासिल कर सकें, ताकि सिंध हो जाए, बलूचिस्तान हो जाए, KPK हो जाए। पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन इन 3 सूबों से भी हम एक अच्छी नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नून की निकाल सकें, और अपने एलाइज के साथ 2/3 से हुकूमत बनाएं, ताकि मुल्क के जो माशी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उनको भरपूर तरीके से हम जो है कन्फ्रंट कर सकें। तो अब अगर पीपल्स पार्टी के पास बयानिए ख़त्म हो गए हैं और उनको सिर्फ यही बात करनी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, फलाना नहीं मिल रहा, और फिर इसका जिक्र भी नहीं करना कि वो किसने देनी है, जिससे उनको शिकायत है उनका खुलेआम नाम ले, उनको कन्फ्रंट करें। क्योंकि हमें तो ना हमें कोई फेवर चाहिए, ना हमें मावनत चाहिए। हम अवाम से इंशाल्लाह वोट लेके हम इलेक्शन लड़ के मुकाबला करके हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे। तो ये इनके मसाइल चल रहे हैं, इनको बयानिया नहीं मिल रहा कि ये क्या बयानिया लें। कभी ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बन रहे हैं, फिर ये खुद ही कह देते हैं कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बनेगा, फिर इनको थोड़ी देर बाद कहते हैं नहीं नवाज शरीफ बनेगा। तो आधी तो हमारी कैंपेन इन्होंने कर दी है, सबको बार बार हर टॉक शो में दोहरा के कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। वो बात ये है कि हम तो आपको लगता है आपकी पब्लिसिटी कर दी आपके मुखालिफिन ने, वो भी मुफ्त में? जी, बहुत ज्यादा। देखिए वो ये तो सारे मुझे हल्के में लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं 4थी दफा। तो वो फिर यानी कि अब वो खुद ही ये बातें अगर करेंगे तो फिर इनकी मर्जी है। हम तो मुल्क के मसाइल हाईलाइट कर रहे हैं। हम अगर ये नौजवान बनेंगे या कोई बुजुर्ग लीडर बनेगा, ये अवाम ने डिसाइड करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।